जब भी देश में कोई संकट आता है, सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वो है लाइन। आजकल कुछ ऐसा ही नजारा गैस सिलेंडर को लेकर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे हाथ में 5G फोन है, डिजिटल इंडिया की बातें हैं, मोबाइल से एक क्लिक में गैस बुक हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कई जगह लोग 14 किलो का सिलेंडर कंधे पर उठाकर घंटों बल्कि दिनों तक इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, गैस की बुकिंग तो सिर्फ 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के लिए कई लोगों को 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। कहीं लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, कहीं गाड़ी आते ही भीड़ टूट पड़ती है, जैसे किसी को डर हो कि अगर आज सिलेंडर नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। असल में इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों पर खतरे की वजह से कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का विदेशों से मंगाता है, और जब सप्लाई चेन रुकती है तो उसका असर सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लिखा होता है स्टॉक खत्म, लेकिन वही सिलेंडर रात में दोगुने दामों में ब्लैक में बिक रहा है। यानी संकट के समय कुछ लोग इसे मौका बनाकर पैसा कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्ग को होती है। अमीर आदमी ज्यादा पैसे देकर सिलेंडर खरीद लेता है, गरीब आदमी किसी तरह चूल्हा जला लेता है, लेकिन बीच में फंस जाता है आम मध्यम वर्गीय परिवार। कई छोटे दुकानदार, ढाबे वाले और चाय वाले भी परेशान हैं। कुछ जगहों पर लोग फिर से लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या हमारी व्यवस्था ऐसे संकट के लिए तैयार है? क्या हमारे पास पर्याप्त इमरजेंसी स्टॉक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो रही है? भारत एक बड़ा देश है और 140 करोड़ लोगों की जरूरतें भी बड़ी हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे समय में व्यवस्था मजबूत हो, ताकि लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए घंटों कतार में खड़ा न होना पड़े। क्योंकि एक मजबूत देश की पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि संकट के समय उसके नागरिक कितने सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि हालात जल्द सुधरेंगे और लोगों को अपनी रसोई के लिए इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। तब तक बस इतना याद रखिए, मुस्कुराइए, क्योंकि फिलहाल हम अभी भी कतार में हैं।